सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में बराबर देख रखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर एक प्रकार की केसेस के संबंध में आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूं, और जिस केस में आप लोग टाई अप करते हैं एज अ एडवोकेट, मुझे हायर करते हैं, आपके लिए अच्छी पैरवी करके एक अच्छा निर्णय दिलाने की कोशिश करता हूं, और विभिन्न जगहों पर मैं सफल रहा हूं। इसी संदर्भ में आज बात कर रहे हैं 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में। 29,334 शिक्षक भर्ती में साथियों एक ऑर्डर आया है 31 दिसंबर 2019 के पहले के पेटिशनर्स जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उपलब्ध थे, बतौर पेटिशनर उपलब्ध थे, चाहे वो इम्प्लीटमेंट के माध्यम से थे या रिट पिटीशन के माध्यम से या एसएलपी के माध्यम से कहीं भी थे, तो उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला गया है और उन्हें कंसीडर करने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अथॉरिटी दी गई है। इसी संदर्भ में मेरी मुलाकात सचिव बेसिक शिक्षा परिषद महोदय से हुई है। उन्होंने स्पष्टता पूरे आदेश को समझा और समझने के बाद कहा कि हमें न्याय विभाग से अभी कोई विशेष रणनीति नहीं प्राप्त हुई है। न्याय विभाग के पास यह आदेश भेजा गया है। इस आदेश के होने के बाद न्याय विभाग की संस्तुति के आधार पर हम अगला स्टेप लेंगे। हो सकता है कि होली तक आपको वेट करना रहे। होली के बाद हम इस पर पूर्ण कार्रवाई करेंगे, और चूँकि ऑल द पेटिशनर्स ऑफ 31 दिसंबर 2019 का जो निर्णय हुआ है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी पेटिशनर्स के साथ नियुक्ति प्राप्त हो जाए उनकी। इसी के साथ साथ जो नए लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले रहे हैं उनके लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। तो अभी मैं सचिव द्वारा कही हुई सारी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्टता कहा है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम होली तक सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं। यद्यपि अगर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई भी टाल मटोल किया जाता है या फिर काउंसिल नॉन काउंसिल्ड का एक भ्रम जाल फैलाया जाता है, तो हम उसके अगेंस्ट भी बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध बराबर धरातल पर रहकर संघर्ष करेंगे और सभी पिटिशनर्स के जॉब के लिए आगे जो तैयारियां हमारी चल रही हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। लेकिन एक बात कल की वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गई है साथियों कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों के हितार्थ कार्य करने के लिए बिल्कुल राजी हैं। और सबसे बड़ी बात है, बार बार सेक्रेटरी ने बार बार कहा है कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसका आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। विभिन्न अभ्यर्थी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उपस्थित थे उनके लिए जरूर रास्ता खोजा जाएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब आप कंटेम्प्ट करेंगे तो उस कंटेम्प्ट में भी हमारे पास अगर जवाब नहीं रहेगा तो हमारी लताड़ लगेगी। इसलिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें और स्पष्टता आप लोग यह समझ लें कि कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से वार्ता होने के पश्चात मुझे दिख रही है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने एक बात और कही है साथियों कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश को थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए न्याय विभाग से संस्तुति ली गई है। न्याय विभाग उस विषय में जो भी हम लोगों के सामने अक्षर रखेंगे उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हमें उनके अनुसार रिप्रेजेंटेशन देना है। लास्ट डे तक जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं या
हाई कोर्ट हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन फॉर्म सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को देना है, अवश्य देना है। इंतजार कीजिए, उनकी प्रक्रिया के बाद हमें रिप्रेजेंटेशन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आपको व्यक्तिगत रूप से जाके देना है, किसी के भरोसे नहीं देना है। क्या पता वो जो है आपका रिप्रेजेंटेशन न प्रस्तुत करवाए, आपका सीरियल नंबर अगर मान लीजिए 21 है, 21 पे वो आपका रिप्रेजेंटेशन ना देके किसी और के जूनियर टेट की मार्कशीट वहाँ प्रस्तुत करवा दे तो प्रॉब्लम आपको होगी। इसलिए अपना रिप्रेजेंटेशन आप स्वयं दीजिए। वहाँ पे अगर कार्यवाही की में आपको इंगित ना किया जा रहा हो, लिया ना जा रहा हो, वहाँ धरने पे बैठ जाएंगे और 200-400-500 लोग जितने लोग हैं बराबर बेसिक शिक्षा परिषद को घेर कर अपने लिए जो आदेश हुआ है उसका कंप्लायंस करा के सहायक अध्यापक के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपके साथ की और मजबूती की ज़रूरत है। पहले मैं आपको बता दूं, आप रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ज़रूर देंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन प्रोफार्मा मैंने तैयार कर लिया है। उसके साथ ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लगेगी और आईए की कॉपी लगेगी जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निकलवाया जाएगा। अभी तक मैंने 8 से 10 ऑर्डर निकलवा लिए हैं। 10 लोगों के कहने पर 10 ऑर्डर मैंने उनके लिए निकलवा लिए हैं। उनकी आईए की कॉपी भी मेरे द्वारा निकलवाई जा रही है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन की पूरी तैयारी रखिए। समय आने पर मैं आप लोगों को बेसिक शिक्षा परिषद में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म आप तक उपलब्ध करवाऊंगा। आप सर्टिफाइड कॉपी के साथ रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अपनी आवेदन को आप जब तक बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे और अपना आवेदन सिद्ध नहीं करेंगे तब तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पूरी बात का जो सार है वह सार मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल भ्रमित ना होइए कि हाँ एक व्यक्ति हम सभी का डाटा ले जाएगा और ले जाके जमा कर देगा। तो आप जैसे आपका बहुत ही अभिन्न मित्र हो उसके द्वारा ही अपना डाटा भिजवाइए, नहीं स्वयं रिप्रेजेंटेशन दीजिए और उसका आप रिसीविंग लीजिए, जिससे मान लीजिए आपके लिए इफ बट 1% का भी विभाग द्वारा किया जाता है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट करने के पूरे बल में रहें और आपके पास पर्याप्त संसाधन रहे कि आप कंटेम्प्ट में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को हराकर अपनी नौकरी प्राप्त कर सकें। लेकिन उसके पहले यदि कुछ अच्छा हो जाता है तो कम से कम आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म रहेगा तो आपका जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन या WPC या SLP है उस पर आपका जो सीरियल है उस सीरियल पे किसी और का टेट मार्कशीट लग जाने पर दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने सीरियल नंबर के अनुसार अपने जूनियर टेट की मार्कशीट के साथ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्टिफाइड ऑर्डर के साथ रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हर एक व्यक्ति को सही सलाह दी जाएगी और जरूरी मदद किया जाएगा। सारे सर्टिफाइड ऑर्डर निकलवा के आप लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमें रिप्रेजेंटेशन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को देना है। और नए लोगों के लिए जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसके अनुसार हम जो अब रिव्यू पेटिशन या मॉडिफिकेशन या किसी भी WPC या SLP के माध्यम से एज लाइक यू वकील साहब आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, जितने भी प्रकार के पेटिशन होंगे वो उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कोई जाता है और वो उसका कोई भी आदेश होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन अक्षरशः करेंगे, क्योंकि उससे बड़ी अदालत कोई नहीं होती है। तो सचिव द्वारा हर एक चीज़ों में क्लियर किया गया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें। हम आपको सही दिशा में ले चल रहे हैं और सटीक जानकारी के साथ आपके लिए अपने लिए एक बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मेरे द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों में बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग एक हुजूम के साथ सहायक अध्यापक चयनित हो जाएं। इसके लिए मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूँगा। आपके साथ न्यायालय में हर एक प्रकार की अच्छी पैरवी करने की कोशिश करूँगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें। जो भी हमारे साथ आगे रिव्यू पिटीशन में, मॉडिफिकेशन में, रेट पिटीशन या आने वाली रेटों में जुड़ना चाहते हैं वे हमारे
मोबाइल नंबर पर 7905856266 पर अपना डाटा भेज सकते हैं और डाटा भेजने के साथ साथ अपने लिए एक संघर्ष का आयाम तय कर सकते हैं, जिससे हम बड़े से बड़ा अच्छा सीनियर करके एक सटीक कार्य करके एक सही दिशा में सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा निर्णय लेकर आएँ। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार। मेरे द्वारा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पे आम अभ्यर्थियों के लिए और पीड़ितों के लिए, चाहे वह रेवेन्यू केस हो या क्रिमिनल केस हो, सर्विस मैटर हो, इन सभी पर कार्य किया जाता है और अधिकतम लोगों को निःशुल्क लाभ भी प्राप्त करवाया जाता है। धन्यवाद। पुनः नमस्कार। आपका एडवोकेट शिवम पांडे।